हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन कोर्स। मैं अपनी पाइथन की एक नई वीडियो में आप लोगों को दोबारा से वेलकम करता हूं। बिना टाइम वेस्ट किए विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूं और आप देखेंगे मेरी पिछली दो वीडियोस का कोड जो है वो इधर ही लिखा हुआ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जी, अगर तो ये फर्स्ट डिफरेंस इक्वल होता तो ये वाला कोड रन करता, अगर इक्वल नहीं है तो ये वाला कोड रन करता। ठीक है, अब अगर सेकंड डिफरेंस भी इक्वल नहीं है, फर्ज करें यहाँ पे एक नया जो है वो सीक्वेंस लिखता 4 14 40 और 88 और 168 है शायद। ठीक है, क्या 168 नहीं, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए 164, क्योंकि क्यूबिक सीक्वेंस है वो मैंने लिखा है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इनका डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो आप लोगों को पता है कि इनका ना तो फर्स्ट डिफरेंस सेम आएगा, आप करके भी देख लेना, तो सेकंड डिफरेंस सेम आएगा, थर्ड डिफरेंस सेम आएगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक भी नहीं चलेगा। उसके बाद ये ब्लॉक चलने के बाद ये वाला चल जाएगा, सेकंड डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जो D2 ये जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये नहीं चलेगी। ठीक है, अब अगर ये नहीं ट्रू तो फिर क्या ट्रू होगा जी, एक और जो है हमें एल्स लगाना पड़ेगा। अगर ये वाला नहीं चला तो एल्स, ठीक है जी, कॉलन लगाएंगे और नीचे जाएंगे और बताएंगे कि अगर ये सेम नहीं निकले, ये वाले सेम नहीं निकले तो दोबारा से डिफरेंस कैलकुलेट करो। ठीक है, अब तीसरी बार हमारा एक नया डिफरेंस कैलकुलेट होना चला। ठीक है, पहले निकाला डिफरेंस नहीं आया, एक नया सीक्वेंस बन गया, उसी सीक्वेंस का हमने दोबारा से डिफरेंस निकाला, वो सेम नहीं आया, फिर एक नया सीक्वेंस बन गया। अब उस नए सीक्वेंस को उस नए सीक्वेंस की वैल्यूज यहाँ पे DD1 DD2 DD3 में स्टोर है। ठीक है, अगर आप पीछे सही से उसको फॉलो करते आ रहे हो, प्रैक्टिस भी करते आ रहे हो, आपको ये वाली वीडियो बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था कि आप बोर ना हो। पिछली वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पे स्टोर हो गए, फिर अब यहाँ पे स्टोर हो गए। अब मुझे जो नया सीक्वेंस बनाना है वो DD1 इक्वल्स टू DD2 माइनस DD1। ठीक है, अब क्या करेंगे, DD2 इक्वल्स टू DD3 माइनस DD2। ठीक है, अब इनका डिफरेंस मैंने निकाल लिया, उनको एक नया डिफरेंस थर्ड डिफरेंस में मैंने लिख दिया। अब मैं चेक करूंगा अगर ये डिफरेंस बराबर है, इफ DD2 इक्वल्स टू DD1, कॉलन लगाऊंगा, देन लिख दे, प्रिंट कर दे जी, प्रिंट दिस इज अ क्यूबिक सीक्वेंस। ठीक है, अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अब ये फर्स्ट डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं है, सेकंड डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं है, तो थर्ड डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो अच्छा, ये प्रिंट नहीं हुआ, हमें चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कोई गलती की है। DD1 DD2 DD2 DD1 की, अच्छा यहाँ पे एक D और लिखना था मैंने, अब दोबारा रन करके देखते हैं। हाँ, तो दिस इज अ क्यूबिक सीक्वेंस, यहाँ मैं T कैपिटल कर देता हूँ भाई, आदत से मजबूर। ठीक है, तो दिस इज अ क्यूबिक सीक्वेंस। ठीक है, अब इस क्यूबिक सीक्वेंस के हमें क्या लिखनी है, जनरल टर्म लिखनी है। तो जनरल टर्म मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई है, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये है फॉर्मूला, Ctrl+C करूंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा और इस सारे को सिलेक्ट करके, टाइप करते हैं, सारा आगे चला जाएगा। ठीक है, इस सारे को मैं सिलेक्ट करके Ctrl/ दूंगा, ये सारा जगह कमेंट आउट। ठीक है, तो बारी बारी देखते हैं। ये थर्ड डिफरेंस 6 से इक्वल टू थर्ड डिफरेंस, यहाँ पे थर्ड डिफरेंस की जगह मैं लिखूंगा थर्ड डिफरेंस जो भी हमारा है वो क्या है, DD1, आप लोग सब जानते हैं, ट्रिपल D1। तो यहाँ से 6 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ से 6 हटा दूंगा और हमारे पास क्या आ जाएगी, A की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सेकंड डिफरेंस हमारा DD1 है। ठीक है, डबल D1, यहां से मैं क्या करूंगा, 12A इधर लाकर माइनस कर दूंगा, -12 स्टेरिक A, और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे इस 2 के साथ। तो जब मैं अगर इसको मैं 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा, आप लोग नई चीज सीखोगे, तो अब क्या होगा, ये जो 12A है पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर जो है वो DD1 में से माइनस हो जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं पहले DD1 में से 12A माइनस हो, फिर 2 से डिवाइड हो। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो पाइथन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी होगा वो सॉल्व होगा, तो बाकी का कोड मैं बाकी कमेंट्स में डिलीट कर देता हूँ। तो ये जी अब B की वैल्यू निकली। अब यहाँ फर्स्ट टर्म लिखनी है, फर्स्ट टर्म आप लोगों को पहले ही पता क्या होती है जी, x1। ठीक है, x1 के में से हमें माइनस करना पड़ेगा 7A माइनस 7 स्टेरिक A माइनस 3 स्टेरिक B। ठीक है जी, अब ये C की वैल्यू भी निकल आई,
सी की वैल्यू निकालने के मतलब यहाँ पे अच्छा वो फर्स्ट डिफरेंस था, ये x1 की जगह पे यहाँ पे d1 लिखना, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे है वो x1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x1 लिखूंगा, इसमें से मुझे -a -b -c करना पड़ेगा, हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो भाई, इतना माइनस में उसका पता चाहिए। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये हो जाएगा पहले, लेकिन मुझे प्रिंट करवानी है अपनी जनरल टर्म, ठीक है जी। पहले पैरेंथेसिस में ऑलरेडी डबल कोट्स में लिखूंगा जी nth टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कॉमा के अंदर वो फॉर्मूला में लिख दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला, फिर कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। स्पेस है ज्यादा होगी, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को पता चल चुका कि यहाँ पे मुझे स्टैटिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्टैटिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्टैटिक लगाना पड़ेगा, और यहाँ मुझे ये जो 3 है यहाँ पे डबल स्टैटिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए एन क्यूब, और यहाँ पे भी डबल स्टैटिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस बी एन स्केयर प्लस सी एन प्लस डी। अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो हमारी क्यूबिक सीक्वेंस की nth टर्म प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। इस nth टर्म को आप लोग वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। तो हमने एक बिल्कुल बेसिक सी जो पाइथन है वो सीख ली है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इफ एल्स कंडीशन सीख लिया है हमने। और हमने अच्छा इफ एल्स कंडीशन वो सारी चीजें हमने पहली वीडियो में ही सीख ली थी। अब ये जो 2 वीडियोस है ये आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए, और आपको पिछले कॉन्सेप्ट जो हमने पहली वीडियो में सीखे थे वो कॉन्सेप्ट जो वो ज्यादा क्लियर हो वो हमने इस वीडियो में सीखा है, ठीक है जी। तो वही चीजें दोबारा यूज हो रही थी और हमने उन्हीं चीजों को यूज करते हुए आगे आगे चलते गए, ठीक है। अब देखिए ये 43 लाइंस का कोड है, और बीच में कमेंट्स वगैरह भी ऐड किए हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा कोड है, इसी काम को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। असल में इस कोड में मसला क्या है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर देता हूँ, x6 इक्वल्स टू 190, x7 इक्वल्स टू 230, ठीक है। तो अब देखेंगे जी, अब यहां तक तो जो है वो सीक्वेंस सही चल रहा है, यहां तक कैलकुलेट करके वो लिख के बता देगा जी ठीक है जी ये थर्ड डिफरेंस इक्वल निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उसने इसको क्वाड्रेटिक क्यूबिक सीक्वेंस है वो समझ लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कोड ही सिर्फ 5x5 तक का लिखा हुआ, इसको इसने चेक ही नहीं करना, ठीक है। तो क्या हम जब नया सीक्वेंस ऐड करेंगे, कोई नया सीक्वेंस ऐड करेंगे, उसके अंदर ज्यादा टर्म होंगी या कम टर्म होंगी, तो फिर क्या हम दोबारा से यहाँ पे सारी चेंजेस करेंगे? नहीं। इसी चीज को हम समझने के लिए अगली वीडियो में देखेंगे कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे और फंक्शंस वगैरह देखेंगे कि फंक्शंस को कैसे यूज किया जा सकता है, लिस्ट टपल सेट क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम इसी कोड को दोबारा से एक थोड़े से एडवांस मैनर में हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच।